टू इंटीग्रल हर किसी इंटीजर के लिए, हाँ, आई के इक्वल टू मॉड्यूलस जेड इक्वल टू 1 ई टू द पावर जेड ओवर जेड के डी जेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ओके, सो क्या बोला है कि आई के 0 होगा, आई के विषय में ही पूछा है, तो आई के को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आई के क्या आता है, तो कैसे निकालेंगे आई के, आप ये क्वेश्चन बताओगे, ठीक है। चलो आई के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात एक चीज देखें, एक चीज में ऑब्जर्व करें आप लोग, इफ k इज लेस देन एन इक्वल टू 0, ओके, देन e टू द पावर z ओवर k इज एनालिटिक, एनालिटिक विथिन एंड ऑन मॉड z इक्वल टू 1, है ना, नहीं है बात क्लियर। क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो सोचो जैसे माइनस का 2 है के, तो ऊपर सॉरी e टू दी पावर z ओवर z माइनस 2 ऊपर आएगा, z स्क्वायर e टू दी पावर z, दो एनालिटिक का प्रोडक्ट है, एनालिटिक होगा। 0 होगा तो e टू दी पावर z हो जाएगा, उसके अलावा फिर ऊपर आएगा, ठीक है, z की पावर जो k है ना ऊपर लाओगे इसको आप, ये मोनोमियल बन जाएगा एक, ठीक। एनालिटिक है तो एनालिटिक बाय कॉची थ्योरम, एनालिटिक फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलो, आई के शुड बी 0, राइट, और के लेस देन एन इक्वल टू 0, ओके। अब हम बात करते हैं कि इफ के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, इंटीजर है, हाँ, इसलिए तो उस केस में आई के क्या होगा, बोलिए आई के क्या होगा, e टू दी पावर z, z की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं इसको, k माइनस 1, ओके, k ग्रेटर देन 1, हाँ, k इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, e टू दी पावर z, k इक्वल टू 1 के लिए भी इससे आ जाएगा, ओके। तो चलिए पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला याद कर लो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसको डेरिवेटिव के लिए, हाँ, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लग सकता है, हाँ, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सारी हाइपोथेसिस आपको याद होनी चाहिए। e टू दी पावर z देखो एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो विथ इन एंड ऑन कर्व होगा ही, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एफ के माने केथ डेरिवेटिव, ए इक्वल टू क्या होता है बोलो, 1/2 पाई आई समीशन, यहाँ पे गामा जो भी कर्व है एफ जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर क्या होता है, के की के प्लस 1, के प्लस 1, राइट, के फैक्टोरियल भी आएगा ना, बिल्कुल अच्छा आएगा, के फैक्टोरियल आएगा, राइट, के फैक्टोरियल नीचे आएगा कि ऊपर, के फैक्टोरियल आएगा, राइट, राइट, ओके, सो चलो, तो अब इसका आंसर बोलो फिर, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये क्या है, z माइनस 0 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 पाई आई बाई के फैक्टोरियल, ठीक है, यहां से इसको यहां ले जाओ ना, इस सबको 2 पाई आई बाई के फैक्टोरियल, एफ जेड की जगह e टू दी पावर z है, एफ जेड एनालिटिक है, और a की जगह 0 है, तो क्या आएगा, आपको 0 पर इवेल्युएट करना है kth डेरिवेटिव किसका, d बाई डी जेड के माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर z, कहां पे इवेल्युएट करना है, z इक्वल टू 0 पर, और e टू दी पावर z का जो भी डेरिवेटिव लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो तो e टू दी पावर z ही रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या आएगा बोलो आंसर, k माइनस 1 फैक्टोरियल होगा ना, 2 पाई आई बाय k माइनस 1, राइट राइट राइट, k माइनस 1 फैक्टोरियल, थैंक यू, यहाँ पर k माइनस 1 है, ओके, राइट, चलो नीचे में n कर देता हूँ, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना बने इस के में और उसके में,
n+1, ठीक ठीक है, n की जगह k-1 है इसलिए, ठीक है। तो 2 पाई i बाई k-1 फैक्टोरियल। अब ध्यान रखिए यही चीज अगर k इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, उस केस में k-1 का इक्वल क्या होगा, मतलब 0 का मतलब फिर उस केस में आप कोई भी डेरिवेटिव नहीं मानेंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था k इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नहीं तो कोई मुझे पूछेगा सर आपने यहाँ लिखा है k-1 का मतलब क्या है, उस केस में 1 बराबर 1, 0 टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब एक भी बार डेरिवेटिव नहीं करना है उस केस में, ठीक है। उस केस में कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, तब भी ये वैलिड होगा, मतलब ओके राइट। k इक्वल टू 1 के लिए भी तो यही आएगा ना, 2 पाई i आएगा, राइट। तो ये वाली जो क्वांटिटी है 2, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, ओके। सो ik is 0 if k is less than n equal to 0, ik is 2 pi I by k-1 factorial if k is greater than equal to 1, ओके। चलिए अब देखते हैं कि क्या पूछा है, ओके। सबसे पहले ik एक रियल नंबर्स की मॉड ik के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि ik कभी सभी इंटीजर्स के लिए 0 होगा। इसको बिल्कुल गलत कीजिए, वो तो देखते भी गलत करना चाहिए आपने। जल्दी कैसे करते हैं, मैं तो इसको बिना सॉल्व किए गलत करता, राइट। एकदम ही पता चल जाना चाहिए आपको कि 0 नहीं होगा कुछ के लिए तो एटलीस्ट, क्योंकि e⁻z/z² होगा तो क्या आएगा, e⁻z जो भी आएगा फैक्टोरियल वगैरह, नॉन जीरो तो कम से कम आएगा ना। ऐसे दिमाग में करना चाहिए, लेकिन दिमाग में सही कैलकुलेशन करनी चाहिए जब एग्जाम में हो। क्या पता गलत कैलकुलेशन करके गलत कर दो, इसलिए लिख लेना आप रफ कॉपीज में। हाँ, तो अगला बोल रहा है कि ik तो कभी 0 नहीं होगा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो ये क्या गलत बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। हमने देखा ना ik जब भी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये है तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। एंड फिर बोला है कि मॉड आई के बारे में है तीसरे और चौथे ऑप्शन। तो नाउ मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा ना, नाउ वी कैन चेक ऑप्शंस 1 बाय 1। बात के लिए लिख रहा हूँ आपके, हाँ 1 बाय 1, क्योंकि आप लिखेंगे सोचेंगे फिर 1 बाय 1 ऐसे लिखना चाहिए, 1 बाय 1। एक के बाद एक चेक कर लो। तो 3 के लिए, 3 एंड 4 के लिए देखो कि मॉड आई के क्या आएगा भाई, 1 k-1 फैक्टोरियल। तो कितने लोगों को पता लग रहा है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? पता लग रहा है ना, जैसे जैसे k-1 बड़ा होता चला जाएगा 1 k-1 फैक्टोरियल। तो 2 पाई भी तो होगा ना। हाँ 2 पाई भी होगा, राइट आई का, यस 2 पाई भी होगा। तो इज इट क्लियर दैट इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, बिकॉज द सबसीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोनिक, इसकी तो सबसीक्वेंस है 1/k की। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है। जल्दी बताओ, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है या नहीं, देर मत करो। हाँ, ऐसे टिक कर रहे हो, नहीं है स्ट्रिक्टली मोनोटोन। जी 1 और 2 पर देखो क्या आ रहा है, 1 और 2 पर क्या वैल्यू आ रही है आई की, सेम आ रही है ना। फिर कहाँ, अगर यहाँ लिखा होता है ऐसा, फिर यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोनोटोन लिखा हुआ, तब मैंने पूछा आई के का मॉडुलस लेस देन आई के प्लस 1 फॉर एवरी इंटीजर के। आप कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल 0 पर जा रही है, तेजी से जा रही है, सही करो इसको। ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर जब एवरी डॉट इंटीजर नोट। के बोला, फॉर एवरी इंटीजर के बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना। आपको ये भी देखना होगा 0 वाला भी, तो वहां सब सेम है वो पीछे को, राइट। सर ये तो इंक्रीजिंग दिया हुआ है ना। इंक्रीजिंग क्यों, कहाँ दिया है इंक्रीजिंग? यस यस यस, इंक्रीजिंग दिया हुआ है, राइट, यस इंक्रीजिंग दिया हुआ है कि k+1 पर बड़ी वैल्यू, लेकिन मैं उसकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, नहीं ये डिक्रीजिंग है, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे इंक्रीजिंग दिया हुआ है, यू आर राइट।
तो इक्वल साइन की वजह से मैं कह रहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो दोनों में इक्वल साइन की बात तो बनेगी ना, इक्वल भी आ रही है वैल्यूज। हाँ, तो क्या बन रही है, सीक्वेंस दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या है, 0 0 इस तरीके से, 1 पर 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर इस तरीके से जो भी होगा आगे को 2 पाई बाई 2 फैक्टोरियल, फिर स्टिक आने नहीं सॉरी, साइन चेंज करने पड़ेंगे। इस तरीके से आ रही है सीक्वेंस। ओके, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पूरी दिख गई ना क्लियरली। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग है, देखो ठीक है, तो इसको भी गलत करेंगे। और चौथा वाला ऑप्शन बोल रहा है कि k टेंड्स टू इंफिनिटी पर, ये टेंड्स टू कहाँ है, 0 जा रही है, h k टेंड्स टू इंफिनिटी। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस राइट, कि क्यों जा रही है। सो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें डाउट तो नहीं है कहीं पर, कोई कैलकुलेशन में बता दो, कुछ पूछने हैं, कैसे क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, नो डाउट। ओके देन, तो